देश भर में मानसून की बारिश जारी है और राज्य में इसका असर देखा जा सकता है। हाल ही में पंजाब समेत देश के कई राज्यों में आई बाढ़ ने इसका गंभीर रूप दिखाया है, जहां लाखों एकड़ फसल पानी में डूब गई। बाढ़ बहुत नुकसान करती है। जब बाढ़ आती है तो खेतों में पानी भर जाता है और जब जाती है तो खेत बंजर हो जाते हैं और कड़ी हो जाते हैं। साथ ही मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं। इससे न सिर्फ इस बार की फसल खराब होती है, बल्कि अगली फसल के लिए भी मिट्टी खराब हो जाती है। अगर किसान बिना मिट्टी सुधारे फिर से बुआई करेंगे तो फसल खराब होगी और बीज भी खराब हो जाएंगे। तो आज के हमारे इस सलाह मशवरा के एपिसोड में जानिए कि किसान किन उपायों को अपनाकर खेत की मिट्टी को फिर से कैसे उपजाऊ और अच्छी बना सकते हैं। बाढ़ के कारण खेतों में सिल्ट यानी कि गाद की परत जमा हो जाती है। अगर खेत में बहुत ज्यादा जल भराव नहीं हुआ है तो सिल्ट की 2 से 5 सेंटीमीटर पतली परत आएगी। इतनी पतली परत को गहरी जुताई और रोटावेटर की मदद से मिट्टी में मिला दें। इससे खेत में काफी हद तक गाद खत्म हो जाती है। लेकिन अगर खेत में बाढ़ का पानी ज्यादा लंबे समय तक के लिए रह जाता है तो सिल्ट की मोटी परत जम जाती है। करीब 6 इंच या इससे ज्यादा खेत में से सिल्ट हटाने के लिए ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन या फिर लेजर लेवर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा। जब ये हो जाए तो खेत को कुछ दिन धूप खाने का वक्त दें ताकि इसकी नमी थोड़ा और कम हो सके। इसके बाद मिट्टी की जांच कराना बेहद जरूरी है ताकि ये पता लग सके कि खेत में किन खनिजों और मिनरल्स की कमी हो गई है। जांच के बाद मिट्टी का पीएच मान, इसकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जैविक कार्बन की मात्रा कमी मिल सके। फिर इसी हिसाब से खेत में आप इन पदार्थों का छिड़काव कर सकेंगे। एक बार जब खेत साफ हो जाए और ये पता लग जाए कि मिट्टी में किन तत्वों की कमी है तो फिर बारी आती है मिट्टी को जिंदा करने की। इसके लिए खेत में हरी खाद देनी चाहिए। आप मूंग, ढैंचा, सन, उड़द जैसी फसलें बोकर फिर से 40 से 45 दिन बाद उसे खेत में पलट दें। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा वापस से भर जाती है। इसके अलावा खेत में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद भी 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। मिट्टी में सूक्ष्म जीव बढ़ाना है तो फसल के तुरंत पोषण देना तो केंचुआ खाद भी डाल सकते हैं, मगर ये बड़े खेतों में करना मुमकिन नहीं है। अगर आपके पास पिछली फसल के अवशेष बचे हैं तो पराली या पत्तियां भी खेत में मिला दें। पौधों की जड़ों को मजबूती देने और पोषक तत्व अवशोषण बढ़ाने के लिए माइक्रोराइजम कवक डालें। इसके साथ ही जीवामृत, पंचगव्य, नीम घोल जैसी जैविक चीजें मिट्टी को जल्दी स्वस्थ बनाती हैं। तो आज के हमारी ये सलाह मशवरा की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।